वेलकम बैक। अब थोड़ी देर में हम देखेंगे कि आनंद जी, राम और गौहर में से कौन दो टॉप 2 में पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले भाग्यश्री, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक्चुअली कौन सी बात आपको अखर रही है। मेरा झलक में आने का मकसद यही था कि मैं कुछ ऐसे डांस सीख सकूं जो मैं नहीं जानती थी। वो कुछ हद तक मैंने सीख लिया और मैं जजेस से भी यही कहना चाहूंगी कि देयर इज नो पर्सनल हार्ड फीलिंग एट ऑल। इट्स जस्ट कि शायद कहीं शो के जो दायरे थे, जो प्रिंसिपल्स थे, वो मुझे नहीं समझ में आए। देयर इज नथिंग पर्सनली अगेंस्ट एनीबडी एट ऑल। चलिए योगेश जी, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि आप वापस आने वाले हैं। कहाँ कमी रह गई? कमी कुछ नहीं। मेरा मकसद था इस शो में आने का सिर्फ एक, कि लोगों को बताना चाहता था कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में तो आप उसके पीछे नहा धो के पड़ जाइए तौलिया समझ के, और वो आपको जरूर मिलेगा। और मैं कम्प्लीटली एक नॉन डांसर था, लेकिन आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि या आई नो अ लिटिल बिट ऑफ डांसिंग। योगेश जी, इम्प्रूवमेंट हम सब ने देखा है। थैंक यू। झलक रॉक्स। मोहिंदर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि झलक में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जिसको कि इंसान अपनी यादों के साथ ले जाता है आगे। मैंने मौज मस्ती अगर जिंदगी में की है तो यहीं आके की है। देखिए जी, मैं मिस तो यहाँ पे सबको करूंगा, जितने भी मेरे साथी हैं, एंड जो सबसे ज्यादा मिस करूंगा वो सरोज जी आपको। मोहिंदर जी, हम सब तो ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन अब बारी रोहित की। ओवर टू यू रोहित। अब बचे वापसी के 3 सबसे तगड़े दावेदार, आनंद जी, राम और गौहर। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं एक्चुअली इन तीनों से एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। आप तीनों को ऐसा क्यों लगता है कि आपको ही इस शो में वापस आना चाहिए? गौहर। मुझे लगता है कि मुझे वापस आना चाहिए क्योंकि हर हफ्ते मैंने अपने खुद के लेवल को और बढ़ाने की बहुत कोशिश की है, एंड आई वॉन्ट टू विन दिस सो बैड, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू कम बैक। आनंद जी। आनंद जी। आनंद जी। 2 कैटेगरीज रही हैं इस शो में। एक जो बिल्कुल नहीं जानते थे और धीरे धीरे उन्होंने सीखा, और एक जो पहले से ही जानते थे और उनकी अपने साथ ही कंपटीशन था। लेकिन हम जैसे लोग जो सिर्फ चांस लेने आ गए, डांस लेने नहीं आए थे, लेकिन करते करते डांस में ही आ गए, तो उसके लिए मुझे लगता है कि अपने को कुछ अपन का भिड़ू बनता है। अगले राम। अगर मैं वापस आऊंगा किसी तरह तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन नो, आई डेफिनेटली डू नॉट थिंक आई एम द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। इट शुड डेफिनेटली बी गौहर एंड हिमांशु। राम, जैसा कि आप मानते हैं कि गौहर आपसे ज्यादा डिजर्व करती हैं इस कंपटीशन में आना, अगर गौहर सिलेक्ट ना हुई और आप सिलेक्ट हो गए तो क्या आप अपनी जगह गौहर को दे देंगे? हाँ, शायद मैं दे दूंगा। राम कपूर। राम, ये तो सभी जानते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे एंटरटेनर हैं, सबके चहीते हैं, लेकिन आपकी डांसिंग को अभी बहुत धार की जरूरत है। और हमारे दर्शकों ने राम इस बात को नजरअंदाज कर दिया और आपको सेकंड हाईएस्ट वोट से टॉप 2 में भेज दिया है। कंग्रेचुलेशंस राम। कंग्रेचुलेशंस। और अब बचे आनंद जी और गौहर। आनंद जी, जो कि ये समझते हैं कि उन्हें इस कंपटीशन में वापस आना चाहिए, और दूसरी हमारी गौहर, जो हर हाल में ये कंपटीशन जीतना चाहती हैं। मुकाबला तो इस बार हो गया है, कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी गौहर और मेरे बीच में। I have to come back. I have to. मुझे लग रहा है हिंदुस्तान की जनता को फोक की इज्जत करनी चाहिए। मिट्टी की जो खुशबू है ना, वो हिंदुस्तान की मिट्टी जो होती है, कितना मर्जी इस दुनिया में हिप हॉप आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन जहाँ हिंदुस्तान आ जाता है वहाँ हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी रहना चाहिए। फ्राइडे के दिन वोट करो, बाकी दिन डांस करो। वोट की